क्योंकि एनडीए के कुछ लोग बन रहे हमारे भक्त। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, नहीं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब हमारा एक ही लक्ष्य है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है एनडीए को सत्ता से हटाना। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ लक्ष्य अध्यक्ष जी, हमारा दूसरा लक्ष्य है तो सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, ठहरो थोड़ा, हमको ये बोलिए। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ बाबू जी, हमारे पासवान जी, देवे गौड़ा जी, प्रकाश अंबेडकर जी और लालू, सब लोगों को सत्ता में लाना। तो सबको हमारा अभी दूसरा लक्ष्य है ये सबको सत्ता पर बिठाना। तो अटल जी की सरकार, प्रकाश जी ये सुनिए, प्रकाश परब पे प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन। यस हाँ हो गया। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के विरुद्ध मैं क्या क्या बोलूं? अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू, मगर हमारे पास है मजबूत आरजेडी का लालू। आपके राज में अटल जी, आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। ये सरकार के खिलाफ बोलना मैं कैसा टालू? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? आडवाणी तो आपसे भी है बहुत चालू। रामदास जी समाप्त कीजिए। अभी सबको मालूम पड़ा है कि चालू कौन है। अटल जी बैठिए। अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू, उनके लिए काफी है हमारा लागू। प्लीज बैठिए। अभी सोनिया जी क्या जो प्रस्ताव इसका मैं समर्थन करता हूँ, और आपने गरीबों के लिए, दलितों के लिए राज करना चाहिए। अटल जी, मेरा रंग भी, मेरा जैकेट है नीला, आपका भी जैकेट है नीला, मेरी पार्टी का रंग है नीला। जब तक आपकी पार्टी का रंग नीला नहीं होता है और आप जब तक सेक्युलरिज्म नहीं स्वीकारते हैं तब तक, तो इसीलिए मैं मतलब आपके पार्टी का रंग नीला होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्द मैं निकालूंगा रिकॉर्ड से, आरोप करने वाले शब्द भी निकालूंगा प्लीज। तो इसीलिए प्लीज बैठिए रामदास जी। प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, तोड़कर सारे बंधन मैं करता हूं भारत के संविधान को वंदन। नरेंद्र मोदी का मैं करता हूं अभिनंदन। नरेंद्र मोदी का करता हूं मैं अभिनंदन, क्योंकि लंदन में जाकर उन्होंने किया है बाबा साहब को वंदन।
सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? 60 साल के कांग्रेस के कारनामों का पोल खोलूं? खोलूं कि मत खोलूं? बोलूं कि मत बोलूं? यूपीए सरकार ने ही किया था महंगा सब्जी और आलू। यूपीए सरकार ने ही महंगा किया था सब्जी और आलू, लेकिन बिहार में कैसे ही चुनकर आए नीतीश और लालू। लेकिन बिहार में कैसे सत्ता में आ गए नीतीश और लालू, ये दोनों में कौन है ज्यादा चालू? साइलेंस प्लीज। सुनो, अब देखते हैं सर, अब देखते हैं सर, अब देखते हैं बिहार में सस्ता होता है क्या आलू? ठीक है, तो ठीक है, मतलब हम सब हमारे मित्र ही है। आलू इज द पार्लियामेंट्री। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब पढ़ाई करते थे तो स्कूल के बाहर बैठते थे। अगर मुझे कोई मास्टर बाहर बिठाएगा तो मैं मास्टर को बाहर निकालूंगा। हाँ, नहीं, मंत्री का बात नहीं देखते। ये कांग्रेस वाले सत्ता में थे, ये भी अभी सत्ता में आ गए हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देखते ये क्या करते हैं। करेगी जरूर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र, मैं इतना बताना चाहता हूं कि देश के संविधान को कोई धोखा नहीं है। ये बार बार इस पर चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, मेरा झंडा इस देश का तिरंगा झंडा है, लेकिन आप लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको दूसरा कोई काम रहा नहीं है। आप बोलते हैं कि भाई इन्होंने जल्दी जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जल्दी जाएंगे नहीं जब तक मैं इनके साथ हूं। थैंक यू। भारत के लोकतंत्र में विरोधी पक्ष भी होना चाहिए, लेकिन उधर थोड़े वो स्ट्रांग है। 2 साल के बाद हम स्ट्रांग हो जाएंगे। उधर तो नहीं जाएंगे। आप उधर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, उधर नहीं जाएंगे, लेकिन आप कुछ देखेगा नहीं, मैं देखता हूँ। लेकिन अभी हमारी सरकार भी बहुत अच्छी है, तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन अभी तुमको 15-20 साल कोई सत्ता मिलने वाली तो नहीं है, मतलब इसीलिए कोशिश करो। नहीं, सभापति महोदय, मैं इधर आया, मुझे ये सभागृह एकदम छोटा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि और भी 100 की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसीलिए मतलब ये जो हाउस है, ये हाउस लोकसभा में ले जाएंगे तो महिलाओं के आरक्षण का के मुद्दे को अपने को मतलब मान्य करना चाहिए। और दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, नहीं तो थोड़ा ठहरो, आप समाप्त कीजिए। देखिए, समय प्राइम मिनिस्टर को आने दो, प्राइम मिनिस्टर आने तक मैं बोलता हूँ। नहीं, अभी और बोलने वाले हैं आपके बाद, आपके पड़ोसी भी बोलने वाले हैं। नहीं, आप समाप्त कीजिए प्लीज। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं, अभी मैं मेरी पार्टी से मैं अकेला हूँ, लेकिन ठीक बात है, मैं हमेशा अकेला ही होता है। मैं उधर भी था तब अकेला ही था, इधर भी हूँ तुम अकेला ही हो। हाँ, और मैडम स्पीच वही, लेकिन और मतलब इसीलिए तो मुझे लगता है कि अभी हम सब मिलकर काम करेंगे। मतलब यहाँ हमारे सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, एनसीपी है, टीडीपी है, और हमारे आरपीआई है, बीजेपी है, सब लोग हम मिलकर इस हाउस को चलाएंगे। मनमोहन सिंह साहब इधर है, गुलाम नबी आजाद भी इधर है, लेकिन और इसीलिए शरद पवार साहब भी इधर है, और मतलब पवार साहब के साथ तो हम हमेशा रहे, बहुत साल तक रहे, लेकिन 2-2.5 साल से मैंने कांग्रेस एनसीपी को छोड़कर मैं इधर चलाया, क्योंकि मुझे शिरडी में मुझे खड़ा किया था, तो उधर मैं हार गया। और एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं एयरटेल लोधी स्टेट में रहता था, और मैं 2009 में मैं हार गया, तो मेरे घर का सामान पूरा बाहर निकाला था।
मेरे घर का सामान बाहर निकाला था, श्री ए.वी. इसलिए स्वामी। मैंने सोचा था कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालूंगा और मैं निकालकर मैं इनके साथ आया हूँ। और इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो अभिभाषण है, अभिभाषण में जो मुद्दे आए हैं हमारी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। आप चिंता मत करो, हम अभी 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद और 5 साल रहेंगे और 5 साल के बाद और 5 साल रहेंगे, बाद में देखते हैं। और इसीलिए श्री स्वामी प्लीज सपोर्ट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। वो तो मतलब आप लोग तो मतलब मुझे तो आपने बहुत बार दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। और इसी हाउस में मैंने बहुत बार आपको रोका। इसी हाउस में मैंने बहुत बार आपको रोका, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा अब तो उनको देना होगा मौका। तो ठीक है, मंत्री पद की बात नहीं है, मंत्री पद तो अभी 3 साल है, नहीं मंत्री पद ठीक बात है, नहीं इसीलिए मुझे लगता है कि ये विषय जो है मतलब उना का जो अत्याचार है डिप्टी चेयरमैन साहब, और बहुत गंभीर अत्याचार है। हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं और दलित पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए हम सब लोगों ने एक साथ होना चाहिए। जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ हम एक होते हैं, कश्मीर पर हमला होता है तो सभी पार्टी के लोग हम एक साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम सब लोग एक हो जाते हैं। इस विषय पर भी हमें डिप्टी चेयरमैन सर एक होना चाहिए। नहीं एक हो गए तो फिर आप बोलेंगे कि ये वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले बोलेंगे वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वाले बोलेंगे वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी बोलेंगे वहाँ जेडीयू की सरकार है, और रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आने के लिए और टाइम है थोड़ा सा। ठीक है, तो मतलब अगर रिपब्लिकन पार्टी की भी सरकार आती है तो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आएगी तो ज्यादा अत्याचार होंगे, क्योंकि हमको सत्ता से बाहर करने के लिए ज्यादा लोग कोशिश करेंगे। मतलब इसीलिए तो ठीक बात है, वो बात नहीं है। और जिस तरह हमारी मायावती बहन है, मतलब उनके खिलाफ जिन्होंने कोई अपशब्द किए, तो बीजेपी वालों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मायावती पर अटैक करने वालों को आपने उनके ऊपर आपने कार्रवाई की है। मायावती और मेरा नहीं जमता है, लेकिन मतलब मायावती हमारी पार्टी है, हमारी लीडर है, बाबा साहब को मानती है, मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ। उनकी बहुजन समाज पार्टी है, मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से पहले आरपीआई पुरानी पार्टी है, मतलब 1957 में स्थापित हुई मेरी पार्टी है। चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के 4 मंत्री रहते थे, हमारे कम से कम 19 एमएलए आए थे, लेकिन बाद में हमारा हाथी आपने छीन लिया। और ठीक बात है, आपके पास हाथी है, आप हाथी चलाओ, मतलब आपको मौका मिला है। इसलिए मतलब अगर आपके ऊपर अगर कोई इसी तरह का अटैक करते हैं, अगर कोई लोग बोलते हैं दौलत की बेटी, यार दौलत की बेटी हो गई लेकिन दलित की बेटी है वो। मतलब आप लोग पैसा कमाए और हमारे एक आदमी ने पैसा कमाया तो बोलते हैं दौलत की बेटी है। नहीं, मतलब इसी तरह का अटैक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बीजेपी वालों का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी मतलब फिजूल बातें करने वाले कार्यकर्ता पर, नेता पर आपने कार्रवाई की है। हम सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। भारत की राजनीति एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाली है। बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है, डिप्टी चेयरमैन सर, अपोजिशन को भी उतना ही अधिकार है। सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करने का पूरा अधिकार आपको है, विरोध करने का भी आपको अधिकार है। लेकिन जब बिल आता है तब आपने सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी मेजोरिटी इधर है, एक भी बिल नहीं पास हो रहा है। काय के लिए मैं भी सोच रहा हूँ इधर मैं काय के लिए आया हूँ, मैं लोकसभा में जाता था तो अच्छा होता था। एक भी बिल नहीं पास हो रहा है, तो ठीक बात है। तो इसलिए आपको अधिकार है। इसीलिए दलित अत्याचार पर मुझे लगता है कि कड़ा कानून मतलब किसी पर अन्याय करने के लिए नहीं, एट्रोसिटी एक्ट 1989 है। जो लोग दलित पर अत्याचार करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है सरकार को। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई सरकार की तरफ से जो हमारा सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट है, हमारे गृह मंत्रालय, तो हमारे राजनाथ सिंह जी बहुत ही मजबूत हमारे होम मिनिस्टर है और वो भी मजबूत है, हमारे समाज कल्याण मंत्री भी मजबूत है, मैं भी मजबूत हूँ।